इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन रूस के बीच जल्द हो सकता है समझौता। ये खबर आ रही है यूक्रेन जल्द समझौते के लिए हो सकता है राजी। ये दावा एशिया टाइम्स में किया जा रहा है। अपनी हालत खराब होते रहने से यूक्रेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा या तो हो चुका है या आने वाले वक्त में तय है। ऐसे में क्या ये आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? समझौता क्या मुमकिन है और क्या ज़ेलेंस्की इसके लिए होंगे राजी? ये है बड़ा सवाल। तो देखिए, एशिया टाइम्स में ये जो दावा किया गया है, इसमें क्या कहा गया है और इसके मायने क्या हैं? ऐसे वक्त में जब 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कहा यह जा रहा है कि स्ट्रैटेजी जो व्लादिमीर पुतिन की थी उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं। यानी यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ने की तैयारी है। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में होगा और दूसरा हिस्सा ज़ेलेंस्की के कब्जे में रह सकता है। क्या इस फॉर्मूले पर आने वाले वक्त में समझौता होने की उम्मीद है? यह बड़ा सवाल है। कहा क्या गया है, जरा आपको बताते हैं। समझौते के लिए तैयार हो रहा है यूक्रेन। एक हफ्ते पहले यूक्रेनी जीत के आत्मविश्वास से लबरेज थे और अब क्या हो रहा है? अब मैदान जंग में हालात नाटकीय रूप से बदल गए हैं। नाटकीय रूप से बदलते हुए हालात नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते पहले पश्चिमी मीडिया रूस की हार के दावे कर रहा था। अब मैदान जंग में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया टाइम्स कुल मिलाकर ये हालात जो इस वक्त यूक्रेन के हैं उसको बयां करने की कोशिश करते हुए ये दावा कर रहा है कि आने वाले वक्त में समझौते के लिए ज़ेलेंस्की आगे बढ़ेंगे। एक हफ्ते पहले तक ये दावा हुआ और अब पश्चिमी मीडिया युद्ध में बदल चुके हालात के बारे में बता रहा है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर अगर आप नजर डालें तो ये आपको साफ तौर पर मालूम पड़ता है। अब डोनबास में यूक्रेनी सेना के हार की ओर बढ़ने की बातें भी होने लगी हैं और इसके क्या मायने हैं? जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि देखिए एक तरफ यह कहा जा रहा है कि देखिए 3 महीने हो गए जी, ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि बहुत हद तक व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध का जो मकसद था उस मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की जो कोशिश थी वो रंग लाती हुई भी नजर आ रही है। समझौते के आसार कब तक बनते हुए देख रहे हैं आप? समझौता का क्या आसार तब नजर आएंगे जबकि बैटल जो है वो डिसाइसिव फेज में इंटर करेगा और एक पार्टी इस प्लेटफॉर्म पे होगी, सक्षम होगी, सशक्त होगी कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकती है दूसरे पार्टी को। वो अभी आया नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, रशिया ने बहुत स्ट्रेटजिकली अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफेंसिव का वो शिफ्ट किया है और वो ईस्टर्न सेक्टर में ही कंसंट्रेट कर रहा है। मैरीपोल जो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु है उसको हिट कर रहा है। ब्लैक सी को कंट्रोल किए हुए है उसकी रशियन फ्लीट पूरी। नहीं तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस राठौर सर कौन रखेगा आने वाले दिनों में इस युद्ध में? कहाँ आप देख रहे हैं समझौते के आसार हैं? क्या कौन टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है? जल्दी से इस पर एक रिएक्शन। समझौते के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पक्ष थके जरूर हुए हैं। रशिया के पास यूक्रेनी जमीन का कंट्रोल भी है। क्या यूक्रेन तैयार होगा लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन, मेरियोपोल और ज़ैपोरिज़िया को छोड़ने के लिए? जो आप कह रहे हैं उसको थोड़ा सा ग्राफिक के जरिए डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि 96 दिन बीत चुके हैं और क्या समझौते की तैयारी है 96 दिन बीतने के साथ? कैसे इसके संकेत मिल रहे हैं? सबसे पहले संकेत डोनबास खार्किव में जहां रूसी फौज ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, यह है संकेत नंबर 1। संकेत नंबर 2 ये है कि डोनबास खार्किव में हालात इस वक्त बहुत विकट स्थिति के हैं और संकेत नंबर 3 ये है कि डोनबास पर फोकस का रूसी प्लान कामयाब हो रहा है, जिस तैयारी के साथ रूस आगे बढ़ रहा था। संकेत नंबर 4 ये है कि पश्चिमी मीडिया अब युद्ध को असली कहानी बताने लगी है और संकेत नंबर 5 ये है कि 2 हफ्ते से अमेरिका लगातार रूस के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बीते 2 हफ्ते में। प्रोफेसर अमिताभ, 2 हफ्ते में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या 96 दिन बाद अब क्या ये हाई टाइम नहीं है कि टेबल पर आए दोनों नेता, किसी समझौते की तरफ बढ़े, वरना तो हालात बेकाबू हैं? देखिए, अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। हमें तो ये लग रहा था 15 दिन में ही कुछ होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि वो फेस टू फेस पुतिन से बात करना चाहते हैं
और वो किसी मीडिएटर को नहीं लाना चाहते, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह जितने भी हारे हुए प्रोविंसेस हैं, एरिया हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको वापस लेंगे। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जब तक मीडिएशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी देखा है, आज से 2 महीने पहले, कि टर्की में ये लोग जाके बातें कर रहे थे। क्यों ये बातें करना बंद किए? और टर्की छोड़िए, बेलारूस बॉर्डर्स पे भी बॉर्डर। आज ही समीर, हमने सबसे पहली खबर यही चलाई थी कि एर्दोआन बात कर सकते हैं, और ऐसे में क्या शांति की उम्मीद, शांति वार्ता की उम्मीद और बढ़ेगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, दुनिया के सभी जिम्मेदार मुल्क यही चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। भारत भी शांति का पक्षधर लगातार रहा है और भारत का रुख इसे लेकर बिल्कुल तटस्थ है, बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा आने वाले वक्त में? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।